देश में लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा और नरेंद्र मोदी की सरकार से जवाबदेही मांगी जा रही है, उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसने सरकार की मंशा और फैसलों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने चौंकाने वाला बयान दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को हमले की जानकारी दे दी गई थी। अच्छा, बात एक मिनट, ये बात तो वाकई बहुत ही चुतियापे की करी थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने। ये जो सस्ता कॉपी बैठा हुआ है जयशंकर, अगर पाकिस्तान को दे दी थी और पाकिस्तान ने उसमें अमल भी कर लिया था तो भाई साहब ये तो फिर टोटल प्री प्लान हुआ है। फिर तो ये टोटल प्री प्लान है, आपने पहले ही अपने आप को ठुकवाने के लिए रेडी करा हुआ था। और अगर जिनको आप हिट करने आ रहे हो वो वहां से चली जाएंगे तो फिर आपने हिट क्या करा है? सिर्फ एक मस्जिद और एक घर पे बम गिराया था बस, जिसने दिखा दिया कि कितने गोपनीय तरीके से ये सैन्य अभियान किया गया। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर हुआ, उनकी धमकी की वजह से जंग रुकी। अभी इन्हीं मुद्दों में देश उलझा हुआ था कि अब इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के रक्षा अताशे कैप्टन शिव कुमार का एक और सनसनीखेज। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि इंडोनेशिया में तो ये काम हो रहा था। आपको पता है उसी के करीब एक कंट्री है थाईलैंड, वहां पे उनके एक अपनी सेमिनार सा चल रहा था, उसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान ने इनके जहाज इस तरह गिराए और उसमें ये बताया गया कि अगर आप एक अच्छे पायलट नहीं हो तो दुनिया का कोई भी जहाज ले आओ, आप गिरवाओगे और आप जलील हो जाओगे। थाईलैंड में तो डबल गू खाया इन्होंने। खुलासा सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी के राजनीतिक नेतृत्व के दबाव और सैन्य ठिकानों पर हमले न करने के निर्देशों की वजह से भारतीय वायुसेना को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने कीमती लड़ाकू विमान गंवाने पड़े। ये खुलासा कीमती है, सब कुछ है, नंबर बताओ भाई। इंडिया भी जानना चाहता है और पाकिस्तान तो खैर बता ही चुका है कितने नंबर है। अलग नंबर ज्यादा है, पाकिस्तान भी सेंसर कर रहा है क्योंकि उन कंपनीज ने, डसोल्ट एविएशन ने बोला कि भाई हमारी और मट्टी पलीत नहीं करो, तुम लोग जीत गए, जीत ले लो। तो नंबर मालूम करो कितने गिरे। ये छोड़ो, अब तो वो सबको ही पता है। अब तो ये बात मतलब इतनी इरेलीवेंट हो जाएगी 2 दिन बाद आपको सुनने में भी शायद मजा ना आए कि जहाज गिरे थे, मान लिया। अरे भाई हमें पता है, मान लिया है। ये बताओ कितने गिरे, ये बताओ। सिर्फ सरकार की रणनीति पर सवाल उठाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीतिक लाभ के लिए दांव पर लगाया गया। कैप्टन शिव कुमार का ये बयान जो जकार्ता की यूनिवर्सिटी में 10 जून को दिया गया था, उनके प्रेजेंटेशन का हिस्सा था, अब वायरल हो रहा है और देश में एक नई बहस को जन्म दे रहा है। और इसके साथ ही ये सवाल उठाता है कि क्या सरकार ने अपने प्रचार के लिए सेना की ताकत को कम किया और देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया। आखिर सच क्या है और सरकार की प्राथमिकता कहां पर है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की वजह से देश ने अपने एयरक्राफ्ट्स को खो दिया है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसके प्रचार के लिए करोड़ों रुपए लगाए गए, सच्चाई को छुपाने के लिए प्रचार किया गया। लेकिन अब इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास के सैन्य अफसर कैप्टन शिव कुमार ने जो बयान दिया वो बेहद गंभीर है। वो दिखाता है कि कैसे देश की जनता से सच्चाई को छुपाया जा रहा है। ऑपरेशन तुम्हारी देश की जनता ही चूती है। तुम लोग को तो सवाल वहीं पे खड़ा कर लेना चाहिए था कि भाई साहब जब 8 मई को इंडियन नेवी घुस गई कराची, सही है, घुस गई, भारतीय सेना घुस गई, जो ऐलान कर रहे थे, जब उस सुबह कुछ नहीं हुआ तो तुम्हें उस दिन से असूलन एक इंसान का बच्चा या एक दुनिया में हिंदू के अलावा किसी और रिलीजन का बच्चा होगा वो इस चीज पे यकीन कर लेगा नहीं यार ये झूठ ही बोल रहे। क्योंकि अगर मैं भी यहाँ पे झूठ बोलना शुरू करूंगा ना, आप 1-2 दिन मुझे सुनोगे, उसके बाद बोलोगे। बंदे की अपनी एक औकात और हैसियत कम होती चली जाती है। तो वो इन्हीं मीडिया के साथ हुआ। अब देखो ये अलग अलग तरीके से खुल के आ रहा है, इसमें ज्यादा जलालत हो रही है। अगर इंडिया उस टाइम बता देगा हमारे 10 गिरे, 1-2 दिन बात होती, जैसे ये जंग हारे, ये वो भी भूल जाते। ये भूलने वाली कौम है ये। सिंदूर के बाद हमें नुकसान हुआ और गोदी मीडिया फेक न्यूज फैलाता रहा। क्या ऑपरेशन सिंदूर का इसी वजह से जोरों शोरों से प्रचार किया गया ताकि सच्चाई बाहर ना आ जाए? वो सच्चाई जिसको कैप्टन शिव कुमार ने उजागर कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमले किए, लेकिन अब कैप्टन शिव
कुमार ने अपने बयान में साफ कर दिया कि शुरुआती चरण में सरकार ने सेना को सिर्फ आतंकी ढांचों को निशाना बनाने का आदेश दिया था, ना कि पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को। इस निर्देश की वजह से भारतीय वायुसेना को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना के हवाई रक्षा तंत्र को निशाना नहीं बनाया गया। इसी वजह से कैसे बनाओगे भाई, कैसे बनाओगे? उसके लिए आपको पाकिस्तान की हदूद में आना होगा। आप जब 220 किलोमीटर दूर से आपके जहाज गिर रहे, तो ये कोई उल्लू का पट्टा सोच कैसे सकता है कि वो पाकिस्तान की फर्टिलिटी में आएगा? और क्या फिर पाकिस्तान फतह 1 मिसाइल चलाता तुम लोगों पे? फतह 2, 3 चलाता, तुम लोगों की आंखें बाहर जानी थी, तुम्हें सीता पीता सब निकल आता। तो पाकिस्तान ने भी तुम्हें उतनी ही रेंज का जवाब दिया जितना तुमने उंगली करी थी। पाकिस्तान ने अभी उंगली का बदला ना सिर्फ यहां तक दिया, रीच तक, भी बाजू नहीं दी है। तो अगर तुम्हें शौक पूरा करना है तो एक बार फिर पहलगाम जैसा कोई अटैक हो, 100 कुत्ते मारे जाए हिंदू, फिर कर लेना ये शौक पूरा। भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए। ये सवाल उठाता है, क्या सरकार ने युद्ध को सीमित रखने के नाम पर सेना की ताकत को पूरी तरह इस्तेमाल करने से रोका? अगर ऐसा था तो क्या ये फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देने के बजाय राजनीतिक छवि को चमकाने के लिए लिया गया? क्या सेना को पूरी आजादी ना देना एक रणनीतिक भूल थी, जिसकी कीमत हमारे लड़ाकू विमानों और जवानों को चुकानी पड़ी है? जिस तरह से कैप्टन शिव कुमार ने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, 10 मई की सुबह जो उधमपुर पे जो पाकिस्तान ने मिसाइल मारे ना, उसके अंदर 150 के करीब बंदे मरे और हाई प्रोफाइल हाई रैंक लोग मरे उस एयरबेस में। वो ये लोग खा गए, क्योंकि मेरे पास 2-4 की डिटेल आई। वो जितने हाई रैंक लोग थे, मेरे को समझ आ गया था कि अच्छे खासे लोग वहां पे छुपे हुए। तो उधमपुर के अंदर तो उनके हाई ब्रीड के लोग मरे भाई। ये अपना जो एयर स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान ने जो करी है, खुलासा किया है। उसके बाद रिटायर्ड विंग कमांडर है अनुमा आचार्य, वो सवाल उठा रही हैं, वो ट्वीट कर रही हैं, वो लिखती हैं कि कितने जहाज गिरे ये चिंता और नाराजगी का विषय हो सकता है, लेकिन अगर उनमें से किसी में हमारे पायलट की शहादत भी हुई तो ये पूरे देश के लिए शर्म की बात है। मोदी सरकार विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को पहले चेतावनी भाई 3 तो कंफर्म है। शिवांगी का अभी तक अता पता नहीं है, क्योंकि उसका बता रहे कि ब्रूटल रेप वेप हुआ है, उसके बाद वापस करा गया था। बल्ला इलम किसने करा, क्या हुआ, लेकिन उसका भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि वो अलाइव है या निकल गई, जहन्नम हासिल हो गई। देना और आपकी सरकार द्वारा देश से अपने एयरक्राफ्ट से शहीदों की शहादत छिपाना सिर्फ देशद्रोह है, इससे कम कुछ भी नहीं है। आखिर सरकार इस ऑपरेशन के नुकसान को क्यों छुपा रही है? पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में कुछ विमानों के नुकसान की बात को स्वीकार किया, लेकिन सरकार ने इसकी पूरी जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं की। और फिर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान कि हमने हमले से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी थी, इसने विवाद को हवा दी। ये सवाल भी उठा रहा था कि यार अगर ऐसी स्टेटमेंट कोई वेस्टर्न कंट्री का कोई फॉरेन मिनिस्टर देता है ना, मैं समझता हूँ जूते खा के वो इस दुनिया से गर्क कर देते, उसको उस पर टेस्ट चलता कि आपने धोखा कर रहा है। भाई आप किसी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया में बम गिराने जा रहा था उधमपुर पे, आगे पीछे 36 जगहों पे, क्या पाकिस्तान के किसी विदेश मंत्री ने इंडिया को कॉल करके बताया था कि मैं तुम्हारे यहाँ बम गिरा रहा हूँ, हट जाओ? ऐसा होता ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल बात करिए। और अगर ऐसा हुआ है तो भाई इंडिया ने, मैं समझता हूँ कि पहली सरेंडर कर दिया था जंग करने से पहले। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ अपनी राजनीतिक छवि मजबूत करने के लिए एक प्रचार के तौर पर इस्तेमाल किया। कैप्टन शिव कुमार का बयान गंभीर सवाल उठाता है, गंभीरता दिखाता है कि हमारी सरकार कैसे काम कर रही है। अगर सरकार ने सेना को पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने से रोका तो ये एक गंभीर रणनीतिक चूक थी। पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठाकर भारतीय विमानों को नुकसान पहुंचाया, जैसे कि कैप्टन कुमार ने अपने बयान में बताया है। और जिस तरह से कैप्टन कुमार का ये बयान, ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान ने एयर टू एयर ही गिराया है, हमारे भी जहाज हवा में थे। अच्छा ये ऐसे कोई लुल्लड़ कौम है, ये हिंदू ये इंडियन, ये समझते पाकिस्तान तो वो है हाथ बांध के यूं बैठा रहेगा, तुम लोग आओगे, तुम लोग हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ाओगे, फिर हम सोचेंगे, फिर हम वहां पे तुम्हारे पे मिसाइल गिराओगे, फिर तुम लोग बोलोगे नहीं वो तो इंटरसेप्ट हो गया था, लेकिन बंदे मर गए इंटरसेप्ट होने के बाद। तो ये ऐसे चूतिया कौम है।
सामने आया है उसको लेकर कांग्रेस नेता जयराम रमेश भी ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर पर पहले सिंगापुर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी हमारे सीडीएस ने अहम खुलासे किए, फिर इंडोनेशिया में एक कार्यक्रम के दौरान एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी ने उन बातों को आगे बढ़ाया, लेकिन प्रधानमंत्री सर्वदलीय ये मेरे को लग रहा है सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज है ये सारे राज वहीं पे खोल रहे हैं। अब मैं बोलता हूँ कोरिया इनको बुलाए और शिवानगी का सवाल करे, शिवानगी सिंह का है ये वहां बताएगी, क्योंकि ये अपनी कंट्री में कुछ नहीं बता रहे, ये सारी चीजें बाहर जाके मान रहे। मैं तो बोलता हूँ कोरिया मोरिया नॉर्थ कोरिया वियतनाम बुलाए और उनको बोले कि यार शिवानगी का है, ताकि एक रात और खुले, क्योंकि इंडिया में रहते हुए मुझे नहीं लगता ये बता पाएगी। बैठक की अध्यक्षता करने और विपक्ष को भरोसे में लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग को क्यों खारिज किया जा रहा है? आखिरकार क्यों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो जिम्मेदार लोग हैं बीजेपी के अंदर वो जनता को विपक्ष को जवाब नहीं दे पा रहे हैं? कैप्टन शिव कुमार के बयान के बाद इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास ने सफाई दी है और कहा है कि कैप्टन शिव कुमार के शब्दों को गलत संदर्भ में पेश किया गया। हमने इंडोनेशिया में भारत के रक्षा अताशे के एक सेमिनार में दिए गए प्रेजेंटेशन के बारे में मीडिया रिपोर्ट देखी, उनके बयान को संदर्भ से हटकर पेश किया गया और मीडिया रिपोर्ट उनके प्रेजेंटेशन के उद्देश्य और महत्व को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही है। कुछ इस तरह की बातें, कुछ इस तरह का ट्वीट अब इंडोनेशिया में भारतीय दूतावास कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियानों का मकसद न सिर्फ आतंकवाद से लड़ना है बल्कि देश की जनता में विश्वास जगाना भी। लेकिन कैप्टन शिव कुमार के जो विश्वास ऑपरेशन सिंदूर ने जगाया है ना, अब मुझे नहीं लगता कि इंडिया की कौम भी कभी बोलेगी कि इंडिया की आबादी जितने भी लड़ वक्त है कि पाकिस्तान के अंदर पिन करना, क्योंकि जो जलालत इस ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया ने उठाई है वो मेरे को लग रहा है कि जो अगला ये ऑपरेशन बिंदी करेगी, सही है, तो ये उसके अंदर और जलील होगी। तो इनके साथ वो ही हुआ है कि हाथों में कंगन, पाँव में पायल और माथे पे बिंदिया, तेरी तो माँ चुद गई इंडिया। ऑपरेशन सिंदूर की एक यही आप 3 वर्डों में कहानी बता सकते तो वो यही है। बयान और सरकार की चुप्पी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर सरकार ने वाकई सेना को पूरी आजादी नहीं दी तो ये गंभीर मामला है। जनता को ये जानने का हक है कि ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, कितना नुकसान हुआ और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। शिव कुमार का बयान ये अगर सिर्फ अपनी लाशें रियल बता देना, मैं आपको बोलता हूं कि इनकी आवाम प्रेशर बढ़ाएगी कि जंग करो भाई, इन लाशों का बदला लो। वो 28 कुत्तों के चक्कर में अपने 2800 और मरवा लो, तो ये कहीं की अकलमंदी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार के फैसलों पर एक बड़ा सवालिया निशान भी है, लेकिन सरकार सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय दूतावास का कहना है कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, लेकिन शिव कुमार के बयानों में कितनी सच्चाई है ये जनता भी देख रही है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से इतना गंभीर बयान? हमें तो यही लगता है कि तुम हो चमन चूत।